नमस्कार दोस्तों। सभी माँ के भक्तों को, श्रद्धालुओं को और मंदिर समिति के साधारण सभा के सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज जो ये वीडियो हम डाल रहे हैं, ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो आपको बता चुके हैं। अब इस वीडियो को जो आज है, हम मुख्य रूप से जो फोकस करेंगे वो जो समिति का बैंक अकाउंट बंद हुआ है, वो क्यों बंद हुआ, उसको किस कारण बंद करना पड़ा, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि उसको बंद करना पड़ा। और जो ये हमारे श्री ख्याल सिंह पटवाल ने अपने गांव के ग्रुप में लिखा है कि वो जाली लेटर पैड पे बंद किया गया, तो उसके बारे में थोड़ा उसके बैकग्राउंड पे जाऊंगा। ये विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैंने आपको बताया था कि जनवरी 2021 में मैं अध्यक्ष बना, लेकिन मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं दिए गए। सिर्फ मेरे को उन्होंने, जब मैंने मांगा, ना तो सदस्यता रजिस्टर दिया गया, ना ही मंदिर समिति की नियमावली दी। मेरे को पूरा एक बैग कचड़ा भरकर वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी आज तक की, उसका दे दिया गया, जो कि किसी काम का नहीं था। उसमें ना, जब मैंने उसको ध्यान पूर्वक देखा, एक एक फाइलें देखी, तो उसमें कहीं सदस्यता रजिस्टर और कहीं मंदिर समिति की जो नियमावली रजिस्टर्ड हुई है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसका कहीं भी कोई फाइल नहीं मिला। अतः वो मेरे किसी काम के नहीं थे कागज। तो कुछ दिनों के बाद राम मंदिर में बैठक हुई। हरीश रौतेला जी महासचिव हैं, उनका मेरे को फोन आया कि अध्यक्ष महोदय, वो जो हमने आपको फाइलें दी थी, उनकी जरा जरूरत है, आप उनको ले आइए। वो फाइलें हमको वापस लौटा दी। फिर भी मैंने उनको कहा कि भाई, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको आप वो दीजिए जो मंदिर समिति का सदस्यता रजिस्टर है और जो मंदिर समिति की जो नियमावली जिसमें उनकी मोहर लगी है, वो ओरिजिनल दें, तो हमको मंदिर समिति के कार्यकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद मिलेगी। लेकिन सदस्यता रजिस्टर कभी नहीं मिला। कोरोना काल भी हुआ, मैंने आपको जैसे बताया था, 2-3 साल वो चला, तो नहीं मिल पाया। तो कैसे लेते, क्योंकि सभी के घरों में ऑफिस थे, उनके घर से तो लाया नहीं जा सकता था अगर किसी आदमी की देने की इच्छा नहीं है। अब हमें पता लग रहा है कि वो जबरदस्ती रोके बैठे थे। अब वो देना ही नहीं चाहते थे, वो कंट्रोल अध्यक्ष को देना ही नहीं चाहते थे, सारा कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते थे। तो फिर मैंने जनवरी 2023 से जब इनके पीछे पड़ा, जनवरी 2024 में पहली मीटिंग की, उसके बाद में जब मुझे नहीं मिला, 14 अगस्त को मैंने 2024 में मंदिर में बैठक की। और उसमें अगर आप मिनट्स देखेंगे तो सबसे पहला सदस्यता रजिस्टर का मेंशन है, क्योंकि एजीएम करानी होती है, साधारण सभा की मीटिंग करानी होती है। सदस्यों की सूची के बिना क्या मीटिंग कराएंगे, किसको नोटिस भेजेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजें इनको मैंने बताई। जब ये नहीं माने, तो 1 सितंबर 2024 को हमने एक स्पेशल बैठक रखी। मैंने हरीश रौतेला जी को कहा, महासचिव को, कि महोदय, आप इधर उधर की बात मत करिए, अब एक मीटिंग आप सिर्फ डेडिकेटेड रखिए सदस्यता रजिस्टर के लिए। क्योंकि ये सभी महानुभाव जो 17 में से 15 बता रहे हैं अपने को कि अध्यक्ष को निकाल दिया, उनको मैंने बिठाया। ये कार्यवाही में नोट है, मंदिर समिति की जो हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें ये नोट है। वो नोट इनके पास से, अगर आप देखना चाहें, वो जाके देख सकते हैं। उसमें ये लोग घुमा रहे थे कि ये एजेंडा वो एजेंडा, मगर नो, सबसे पहले यही एजेंडा होगा और उसके बाद समय बचेगा तो आपको और काम दिया जाएगा। मैंने एक एक सदस्य से, एक प्रबंध कारिणी के जितने पदाधिकारी हैं, सबसे एक एक पूछा कि सदस्यता रजिस्टर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ये क्यों नहीं बन रहा। अब ये लोग बनाना नहीं चाहते थे इस रजिस्टर को, इसलिए क्योंकि ये अपनी पकड़ इसमें रखना चाहते थे। किसी और को, इनको डर था कोई और सदस्य बन गया तो हमको निकाल देंगे बाहर, तो हमारी प्रभुसत्ता खत्म हो जाएगी। तो ये उस रजिस्टर को बनना ही नहीं देना चाहते थे। तो हमने इनसे पूछा कि बताइए, तो अब इनको शर्मा शर्मी में कहना पड़ा, हाँ जी इसकी जरूरत तो है। अब एक सदस्य थे, उनका मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वो कहते यार इतनी रायता फैलाने की क्या जरूरत है। अरे हमने कहीं रायता फैलाना है या हमने जो सदस्य हैं उनको मीटिंग में बुलाना है? अब ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि ये सदस्यता रजिस्टर बनना चाहिए। तो सभी आदमियों ने, ख्याल सिंह पटवाल जी और जो पुरंजन पाठक जी थे और हरीश रौतेला जी, सब ने कहा ये रजिस्टर बनना चाहिए। तो हमने कहा फिर बन क्यों नहीं रहा है, आप इसको बनाइए जल्दी से। लेकिन पुरंजन पाठक जी ने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है
और इसमें बहुत समय लगेगा, ये सालों साल का रजिस्टर है और इसमें हमको कम से कम 6 महीने से का टाइम दीजिए, लेकिन हमारा नाम इससे मत लिखिएगा। अब आप बड़े आश्चर्य की बात है, कितना इन्होंने हमें डार्क में रखा, कितना अंधकार में रखा, जबकि आपने सदस्य बनाए नहीं। 2011 से आपने सदस्य बनाए नहीं, तो आपको 6 महीने का टाइम क्यों लगेगा? आपने 4 सदस्य बनाए थे, 4 सदस्यों के नाम लिखने के लिए आपको 5 मिनट चाहिए थे। ख्याल सिंह पटवाल जी का नाम लिख देते, चतुर सिंह भागुनी जी का नाम लिख देते, हरीश सिंह रौतेला जी का नाम लिख देते, शिव सिंह बिष्ट जी का नाम लिख देते, प्रताप सिंह बिष्ट जी का नाम लिखते, तो रजिस्टर पूरा हो जाता। और आपने कहा इसको 6 महीने लगेंगे। कितना आप लोगों ने लोगों को बेवकूफ सोच रखा है, और आपने 1 साल तक नहीं बनाया। 23 फरवरी को मैं आपके घर से लेके आया। ये सदस्यता रजिस्टर के लिए 29 सितंबर को, 1 सितंबर के बाद 1 सितंबर को हमने डिसीजन लिया कि हम एजीएम करेंगे, कोई पॉलिसी मैटर का डिसीजन नहीं लेंगे जब तक हमारे पास साधारण सभा की सूची नहीं है। आज कोई पॉलिसी मैटर पे डिसीजन नहीं होगा, सिर्फ आपकी बैलेंस शीट, आपका बजट और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के 3 पॉइंट उसमें जाएंगे। 29 तारीख को जो हमने साधारण सभा की, एजीएम की वार्षिक आम सभा की बैठक की, बहुत कंडीशन रखा उसमें कि भाई उसमें कोई और टॉपिक नहीं जाएगा, और हुआ भी यही। 29 सितंबर को मीटिंग, लेकिन उसमें बहुत अच्छी बात यह हुई कि उसमें वो मेंबर आ गए जिन लोगों ने इनको 11,000 रुपए, 10,000 रुपए का दान दिया था, और वो इनसे पूछने लगे मीटिंग के दौरान, जब ये इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमारा ये बजट, हमारा जो ये पिछले साल का जो लेखा जोखा है इसको पास करिए, तो उन्होंने पूछा कि इसमें सदस्यता शुल्क कितना लिया है आपने, कितना है, तो ये 2,25,000 दिखा रहे थे। उन्होंने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, 500 आप मेंबर दिखा रहे हैं और सदस्यता शुल्क 2,25,000 दिखा रहे हैं, ये तो बहुत कम है। तब इन्होंने बताया कि हम 551 रुपए ही दिखाते हैं। तो हमने कहा चलो 551 के हिसाब से 235 होते हैं। इन्होंने कहा नहीं, पूर्णचंद पाठक जी ने कहा कि हमारे जो है, फिर इस पे उन्होंने बताया, उनको खोलना पड़ा इराज, ये 225 सदस्य है, और 225 सदस्यों का जब उन्होंने कहा कि हमारा नाम कहाँ पे, तो उन्होंने कहा वो रजिस्टर अभी उसका अद्यतन हो रहा है, वो अपडेट हो रहा है। देखो कितना बड़ा उन्होंने झूठ बोला। आपने अद्यतन क्या करना था, जब आपने मेंबर ही नहीं बनाया 2011 के बाद, आपने तो कोई अपडेट नहीं करना था उसको। आपके पास रजिस्टर था, वो 211 वो लिख देते, 4 आदमी ये लिख देते, 215 का रजिस्टर बन जाता, आप दे देते। लेकिन आपने उसमें साधारण वार्षिक सभा में झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद दूसरा, जब हमने ये कहा कि भाई इन्होंने बता दिया है, ये अपडेट करके दे देंगे जल्दी ही, और हम जल्दी 2-3 महीने में साधारण सभा की बैठक दोबारा बुलाएंगे उन सदस्यों को लेकर के जिनका नाम इस रजिस्टर में होगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इनकी आप कारस्तानियां सुनिए। इन्होंने वो 29 सितंबर की मीटिंग में जो लोग आए थे, जिन्होंने 10,000, 11,000 रुपए लाए थे, मेरे पे आरोप थोप दिया कि अध्यक्ष महोदय अराजक तत्वों को बैठक में लाए थे। अब आप बताइए, क्या जिन लोगों ने मंदिर को, समिति को दान दिया और अपना सहयोग दिया, वो अराजक तत्व थे? उस बैठक की कार्रवाई है, उस बैठक के सदस्यों के नाम लिखे गए हैं, उनके नंबर लिखे गए हैं। आप उनसे पूछिए क्या वो अराजक तत्व थे, जिनको इन्होंने अराजक तत्व करके मेरे पे आरोप लगाया, जिसके बेस पे इन्होंने मुझे निकाला सदस्यता से, क्या वो अराजक तत्व थे, क्या वो सही आरोप था? तो 29 सितंबर को ये जो विवाद पैदा हुआ, 29 सितंबर से उसकी शुरुआत हुई। 29 सितंबर 2024 को जो बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई, उससे पहले इन्होंने कुछ बैठकें की थी, कभी मुझे बुलाया, कभी नहीं बुलाया। मैं दिल्ली में था तो गांव में बैठक करी, मैं गांव में था तो दिल्ली में बैठक करी, लेकिन उस बैठक में मेरे होने के बावजूद मेरे साइन से उस मीटिंग की कार्रवाई को नहीं भेजा गया। जब उस कार्रवाई का मैंने कार्यवत इनको दिया बनाने के लिए, तो ये उसको टालते रहे, और 1 महीने के बाद ये कार्रवाई बना के लाए, और वो भी फेयर मेरे को दिखाया गया नहीं, फेयर बना के लाए, कह दी इसमें साइन कर दीजिए। हमने जब उसको देखा तो उसमें जो 3 पॉइंट हमने कहा था कि सिर्फ 3 पॉइंटों पे बात होगी, वो 3 पॉइंटों के अलावा कई और पॉइंट भी उसमें डाले गए थे, जो कि उस मीटिंग के हिस्सा नहीं थे। वो सिर्फ जब मीटिंग का हमारा 3 पॉइंट कवर हो गए थे, मीटिंग समाप्त हो गई थी, जो उसके बाद भी नैतना माता मंदिर के जो नैतना गांव के लोग थे, उनसे जो बातचीत हुई, वो भी ये उसमें रिकॉर्ड करना चाहते थे, क्योंकि ये उनको सूट करता था। लेकिन यहां जब 225 मेंबर इन्होंने बताए कि इसके सदस्य हैं, या 235 बताए, बाद में पूर्णचंद जी ने कहा, जब मैंने साधारण सभा के ग्रुप पर डाला,
साधारण सभा के ग्रुप में इसलिए आ रहा है कि साधारण सभा की मीटिंग थी, वार्षिक आम सभा की मीटिंग थी। वो उस बैठक की कार्रवाई को साधारण सभा के लोगों को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो कार्यकारिणी की बैठक नहीं थी, वो साधारण सभा की बैठक थी। तो उसके कार्यवर्त को मैंने ग्रुप में डाला और उसमें मुझे 3 कमेंट्स आए। एक ने कहा कि मैंने पैसे दिए, मुझे नहीं बनाया गया। श्री पूर्णचंद पाठक जी ने लिखा कि मैंने 235 सदस्य नहीं 225 बताए थे। और एक और उसमें कमेंट्स आया था माननीय श्री कैलाश चंद्र फुलारा जी का। उन्होंने कहा था कि मैंने 2010 में 10,000 रुपया 11,000 रुपये, उनको याद नहीं था, उन्होंने 11,000 बोल दिया। तो वो क्योंकि 15 साल 20 साल पहले की बातें किसी को याद रहती नहीं है, लेकिन वो भी इन्होंने मुद्दा बनाया, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने वो मिनट्स अध्यक्ष के साइन के बगैर रजिस्ट्रार ऑफिस को भेज दिए। उस पर ये सारी आगे जो वाद विवाद बना, आगे का जो विवाद हुआ, वो इसी का बेस था। उसी 29 सितंबर 2024 को हुई एजीएम वार्षिक आम सभा के बैठक के बाद, जब ये इन्होंने मिनट्स वहां भेज दिए मेरे साइन के बगैर, और क्या लिखा क्या नहीं लिखा मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने आगे इनको पत्र लिखने शुरू किए। मैंने इनको 10 पत्र लिखे। पहला पत्र मैंने 16 नवंबर को लिखा, जब ये इन्होंने नहीं दिखाया तो मैंने कहा आप हमें दिखाइए आपने वहां क्या भेजा है, और आप हमें बताइए कि आज तक सितंबर तक कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना आपकी सदस्यता रजिस्टर का जो आपने कहा था 29 सितंबर को, वो कब तक बना के देंगे, वो आप बनाइए। उस पर ये लोग चुप रहे और मैं बार बार इनको चिट्ठी लिखता रहा, जिसको ये आज आरोप बताते हैं। और इसलिए क्योंकि ये लोग 5 साल से ये काम कर रहे थे, 4 साल से ये काम कर रहे थे, रजिस्टर नहीं दे रहे थे, बल्कि ये 2011 से ही काम कर रहे थे, मैं तो 2021 में आया। तो इसलिए मुझे साधारण सभा के सभी सदस्यों को बताना पड़ा कि भाई ये ऐसा हमने इनको लिखा है कि सदस्यता रजिस्टर दीजिए, जिसको ये मुझे आरोप कह रहे हैं कि जिससे इन्होंने कहा कि हमारी गोपनीयता को भंग किया गया। अब आप बताइए कि गोपनीयता, ये इसमें जो साधारण सभा के जो मिनट्स थे, जो सभी सदस्यों को पता होने चाहिए थे, जो कार्रवाई थी सबको पता होनी चाहिए, क्या ये गोपनीयता भंग करना है या इनकी कार्यस्थलियों की जानकारी आपको देना क्या गोपनीयता भंग करने का है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनकी बातों में आप ना जाएं, भ्रमित ना हो, और एक एक बात का आप मेरे से कभी भी आकर के मेरे को टेलीफोन करके, मेरा नंबर है, मेरा वो है, आप टाइप करके कमेंट्स देके कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे। अब थोड़ा सा आप अगर अपना डिटेल पूरा दे देंगे, उसमें अपना गांव का नाम, अपना टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना कितना आपने आज तक मंदिर समिति को दान में दिया है, तो हम, अगर आपको सदस्य नहीं बनाया गया है तो सदस्य बनाने के लिए अगली बैठक कर रहे हैं कार्यकारिणी की, जो हमने अब नई कार्यकारिणी बना दी है मंदिर समिति की। आपको मैं अगेन जानकारी दे रहा हूं कि अब नई कार्यकारिणी बन गई है, उसमें हरीश रौतेला महासचिव नहीं है और पूरन और प्रयाग पुरोहित कोषाध्यक्ष उप कोषाध्यक्ष नहीं है। अब हमारे गांव के ही लोगों को हमने जोड़ा है, उसमें एक्टिव सदस्यों को जोड़ा है, जो गांव में ही ये कार्यक्रम देखेगी, दिल्ली में नहीं। तो आप कृपया अब अगली वीडियो के लिए इंतजार करें और तब तक अपने कमेंट्स डालें और अपने जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, वो इसमें आप पूछ सकते हैं। आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।